बिहार में कोरोना को लेकर अस्पताल कितने तैयार हैं, इसे लेकर सभी जगहों पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। पीएमसीएच में भी अधिकारियों ने लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल कर सप्लाई चेक किया और फुल प्रूफ इसे बताया। पीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोविड को लेकर राज्य के अस्पतालों में मॉक ड्रिल जारी है और अलग अलग तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो ऐसे में बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त मौजूद हैं और सुबह से ही मॉक ड्रिल करके चेक किया जा रहा है। हालांकि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। सभी वार्ड में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी जो है सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन मॉक ड्रिल किया जा रहा है और जाना जा रहा है कि आखिर हम कितने तैयार हैं। तो देखिए आप दो जो है 20 KL का ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर है, यानी बाहर से लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर मंगवाई जाती है, उसके बाद यहाँ पर जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है गैस ऑक्सीजन में, जिसके बाद सभी बेड पर जो है ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। तो जरा हम बात करते हैं, अधीक्षक हैं डॉक्टर IS ठाकुर। सर, किस प्रकार की तैयारी और कैसे मॉक ड्रिल कर रहे हैं? एक्चुअली है कि वार्ड में तो आप देखे ही थे कि उस समय हम लोग जो 36 बेड का जो है सो ऑलरेडी कर दिया है कि 36 उसमें 25 आईसीयू का बेड है और 11 नॉन आईसीयू बेड है। और वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमारा पीएसए प्लांट भी है और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी है। तो 20 KL का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है और सेकेंड वेव के बाद खास करके लगा था। तो ये काम हमारा कर रहा है और हर बेड पर ऑक्सीजन है। तो हम लोग कोविड को तो देते ही हैं, प्लस हर बेड पर हम दे रहे हैं। यानी इस बार आप कंफर्म हैं, भरोसा दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे? लास्ट टाइम में भी ऑक्सीजन की कमी पटना मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ था, ऑक्सीजन के चलते कोई मरीज नहीं मरा था। लेकिन इस बार तो और भी है, ओवर कॉन्फिडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5000 मरीज भी है जो हमारा अपना है या कोविड का भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टेक्निकल है स्टाफ, उनसे ही बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन है यहाँ पर, उनसे भी देख लेते हैं कि आखिर ऑक्सीजन जो यहाँ पर पैरामीटर है उसको कैसे चेक करते हैं और उसके बाद कितना ऑक्सीजन जो है इस जो मशीन है इसमें स्टोर होता है। ये बताइए जरा टेक्निकल पॉइंट से। ये जो हम देख पा रहे हैं 5000, इसमें अभी करंट ये स्टोरेज है हमारा 5000 लीटर का। ऐसे इसका 20 KL का कैपेसिटी है। दोनों अलग अलग टैंक है, 2 टैंक है। तो अभी इसमें स्टोर है ये, और ये मैक्सिमम लिमिट पे इतना ही लेता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आता है। 5000 मैक्सिमम है? नहीं, यहाँ पे 9000। अभी आपके यहाँ स्टोरेज 5000 दिख रहा है, इस टैंक में है। उस टैंक का अलग है वहाँ पे। और 20 KL कितना हुआ नट सेलिम बताइए? 20,000 लीटर। 20,000 लीटर, अभी 5000 स्टोरेज है आपका। यानी खपत नहीं हो रही है? खपत चल रही है, ऑनगोइंग। इसी से अभी सप्लाई हमारा पीएमसीएच में जा रहा है। स्टोरेज है तो पीएमसीएच जो है पूरी तरह से तैयार है, यानी किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पीएमसीएच फिलहाल तैयार दिख रहा है, जिसको लेकर ही मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। और पीएमसीएच को कहीं न कहीं उम्मीद है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं और हम फुल प्रूफ हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर सरकार ने आज जो पूरे देश में ऑक्सीजन उपलब्धता से लेकर बेड तक की स्थिति जानने के लिए मॉक ड्रिल कराया और जमुई के सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में ये बातें सामने आई कि जमुई सदर अस्पताल में लगे 2 ऑक्सीजन प्लांट्स में से एक में कुछ तकनीकी खराबी है, साथ ही एकमात्र टेक्नीशियन की बदौलत 2 ऑक्सीजन प्लांट चलाए जा रहे हैं। जमुई में ऑक्सीजन प्लांट के मॉक ड्रिल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद मॉक ड्रिल चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जमुई सदर अस्पताल का जो पीएसए प्लांट है, जो ऑक्सीजन प्लांट है, वहां भी मॉक ड्रिल चल रहा है और इसकी जांच की जा रही है कि ऑक्सीजन कैसे जनरेट हो रहा है, उसका स्थिति क्या है और साथ ही बेड तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है कि नहीं। यहाँ पर अगर बात करें तो पीएम केयर फंड से 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें 500 लीटर प्रति मिनट और 950 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट होता है। और अगर मॉक ड्रिल की बात करें तो मॉक ड्रिल चल रहा है। जहां तक अगर बात करें तो 2 पीएसए प्लांट में, एक पीएसए प्लांट में कुछ तकनीकी कमी आई है, जबकि एक पीएसए प्लांट जो 500 लीटर प्रति मिनट है वो बेहतर चल रहा है और इसकी जांच की जा रही है, मॉक ड्रिल हो रहा है। हम बात करना चाहेंगे जो अधिकारी है यहाँ पर कि किस बात की जांच की जा रही है और क्या तैयारी है। एक्चुअली सरकार के निर्देशानुसार हम लोग मॉक ड्रिल का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें मेरा 500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट पूर्ण रूप से कार्यरत है और इससे ऑक्सीजन सप्लाई पूरे वार्ड में मेरे हो रही है। हम लोगों ने जाकर जैसा देखा है
और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। 950 LPM में थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सडनली आई है, उसको हम लोग वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट किए हैं। उम्मीद है कि आज से कल तक वो भी रेडी हो जाएगा। बाकी ऑक्सीजन आपूर्ति में किसी भी तरह की कोई बाधा अभी उत्पन्न नहीं हुई है, सब कुछ ठीक सुचारू रूप से चल रहा है। टेक्नीशियन की कमी है यहाँ पर? हाँ, टेक्नीशियन की तो बिल्कुल कमी है, चूंकि एक ही टेक्नीशियन है और 24/7 के अनुसार ये काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 4 चीजों की जांच हो रही है मॉक ड्रिल में कि ऑक्सीजन प्लांट का में पावर कैसा है, ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है उसका लेवल कैसा है, उस प्रेशर कैसा है, और साथ ही जो बेड तक ऑक्सीजन जा रहा है उसकी स्थिति क्या है। तो कुल मिलाकर मॉक ड्रिल चल रहा है, तैयारी चल रही है कि अगर कोरोना के नए वेरिएंट से मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनकी जान कैसे बचाया जाए। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव सहित कई आरोपियों की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने आईआरसीटीसी की फाइल फिर से खोल दी है। इसे लेकर सवाल पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, ये जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। सीबीआई ने एक बार फिर से लालू यादव के खिलाफ एक मामला जो रेलवे से जुड़ा हुआ था उसको खोल दिया, क्या कहेंगे? वो मामला था ही, उसकी प्रक्रिया है। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो अपने तौर पे काम करती है। इसको कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं उसकी जांच हो रही है, तो जब जांच वो कर रही है उस पर क्या घबराने की उनको जरूरत है। जांच को फेस करना चाहिए और उसको पूरी तरह प्रक्रिया है, उसको काम कर रही है सीबीआई। तकनीक का विकास हमेशा से उन्नति का संकेत होता है, लेकिन जालसाज द्वारा तकनीक का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है, जिससे बचने के लिए कुछ लोग कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त हर छोटी बड़ी चीज पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। हमारी अगली कहानी धर्मशाला की है, जो हैदराबाद की कहानी जैसी ही है। यहां भी जालसाजों